नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और आनंदित रहें। आज आप सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य का अध्याय 9। आज का अध्याय प्रारंभ करने से पहले आपको सुनाते हैं रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। महर्षि अत्रि और माता अनुसुईया के घर 3 दिव्य पुत्रों का जन्म हुआ था। वे भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव के अंश थे। इनमें से महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के अंश थे। बचपन से ही दुर्वासा जी का स्वभाव बहुत ही निराला था। जहाँ अन्य बच्चे खेल कूद में मग्न रहते, दुर्वासा जी मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा किया करते थे। जब वे थोड़े बड़े हुए तो उन्होंने हिमालय की कंदराओं में जाकर घोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। वे अपने शरीर पर भस्म मलते थे। यह भस्म कोई साधारण राख नहीं थी, बल्कि यह उनके द्वारा की गई पवित्र अग्निहोत्र की राख थी, जिसे वे मंत्रों से शुद्ध करते थे। उनके गले में रुद्राक्ष की माला हमेशा खनकती रहती थी। वे अक्सर जय पार्वती हर का ऐसा उद्घोष करते कि पूरी गुफा गूंज उठती। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि इंद्रदेव भी डरने लगे थे। लेकिन दुर्वासा जी को स्वर्ग का सिंहासन नहीं, बल्कि महादेव का प्रेम चाहिए था। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद एक दिन दुर्वासा जी के मन में विचार आया कि वे भगवान शिव की रची हुई इस सृष्टि को करीब से देखें। उन्होंने सोचा, महादेव ने जहाँ सुंदर वन और नदियाँ बनाई हैं, वहीं उन्होंने उन लोगों के लिए क्या बनाया है जो धर्म का मार्ग छोड़ देते हैं। अपनी झोली और त्रिशूल लेकर वे यह सोचकर निकल पड़े। वे पहले स्वर्ग गए, जहाँ देवताओं ने उनका स्वागत किया। फिर वे गंधर्व लोक और यक्ष लोक गए। हर जगह उन्होंने महादेव की महिमा का गान किया। घूमते घूमते वे पितृलोक की ओर बढ़े। उन्हें वातावरण में भारीपन और दुख का एहसास होने लगा। यमपुरी, जिसे राजा यमराज नियंत्रित करते हैं, बहुत ही विशाल नगरी है। इसके चारों ओर लोहे की ऊंची दीवारें हैं। जैसे जैसे दुर्वासा जी आगे बढ़ रहे थे, उन्हें दूर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। हवा में एक अजीब सी तपन थी। उन्होंने देखा कि यमराज के दूत, जो देखने में बहुत भयानक थे, बड़े बड़े फंदों में बांधकर आत्माओं को ला रहे थे। दुर्वासा जी को देखकर दूत सहम गए। वे जानते थे कि यदि मुनि को गुस्सा आ गया तो वे उन्हें भी श्राप दे सकते हैं। दुर्वासा जी ने एक दूत को रोककर पूछा, हे दूत, यह कैसा स्थान है? यहाँ इतनी चीख पुकार क्यों है? तो दूत ने डरते हुए कहा, हे महर्षि, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। यह नरक का द्वार है। यहाँ वे लोग आते हैं जिन्होंने अपने जीवन में केवल पाप किए हों। आगे कुंभीपाक नाम का एक बहुत भयानक नरक है, जहाँ पापियों को तेल में तला जाता है। यह सुनकर दुर्वासा जी की आंखों में करुणा के आंसू आ गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे खुद जाकर उन पापियों की दशा को देखेंगे। जैसे ही दुर्वासा जी कुंभीपाक नरक के द्वार पर पहुँचे, वहाँ का नजारा देखकर वे स्तब्ध रह गए। वहाँ विशाल लोहे के कड़ाहे थे, जिनमें खौलता हुआ तेल भरा हुआ था। नीचे से आग की लपटें निकल रही थी। यमदूत उन पापियों को कोड़ों से पीट रहे थे और उन्हें जबरदस्ती उस गरम तेल में भी डाल रहे थे। पापी चिल्ला रहे थे, हमें क्षमा कर दो, हमें पानी दो, हमें यहाँ से निकालो। लेकिन कोई उनकी सुनने वाला भी नहीं था। वहाँ की मिट्टी भी गर्म थी और हवा में धुआं भरा था। दुर्वासा जी ने देखा कि वहाँ हजारों लोग थे। कोई लालची व्यापारी था, कोई अत्याचारी राजा था, तो कोई धोखेबाज मित्र। महर्षि दुर्वासा वहाँ खड़े होकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। उनके मन में उन पापियों के प्रति घृणा नहीं, बल्कि दया थी। वे सोचने लगे कि काश ये लोग एक बार महादेव का नाम ले लेते तो शायद इन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता। तभी अचानक एक दैवीय घटना वहाँ घटी। वायुदेव ने तेजी से एक झोंका चलाया। दुर्वासा जी के माथे पर
भगवान शिव की जो पवित्र भस्म लगी थी, उसके बारीक कण उस हवा के साथ उड़कर सीधे उस धधकते हुए कुंभीपा कुंड में गिर गए। इसके बाद एक पल के लिए सन्नाटा सा छा गया और फिर एक चमत्कार हुआ। जो तेल खौल रहा था वह अचानक गंगा जल जैसा शीतल और स्वच्छ हो गया। आग की लपटें भी गायब हो गईं और वहां सुंदर नील कमल खिल गए। जो यमदूत कोड़े बरसा रहे थे, उनके हाथों में फूल की मालाएं आ गईं। वह नरक का भयानक कुंड अब एक दिव्य सरोवर बन गया था। जब उन पापियों ने देखा कि अचानक उनकी पीड़ा खत्म हो गई है, तो वे सब हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि किनारे पर एक तेजस्वी मुनि खड़े हुए हैं, जिनके शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा है। वे सब सरोवर से बाहर आए और दुर्वासा जी के चरणों में गिर गए। दुर्वासा जी ने उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो और तुमने क्या क्या अपराध किए थे? तो एक पापी बोला, मुनिवर, मैं एक बहुत बड़ा जमींदार था। मैंने गरीबों की जमीन हड़प ली और उन्हें भूखा मरने के लिए छोड़ दिया। मुझे अपने धन का भी बहुत घमंड था। तो दूसरा पापी बोला, महाराज, मैंने अपने माता पिता की सेवा नहीं की और उन्हें घर से भी निकाल दिया। एक महिला बोली, मैंने हमेशा दूसरों की बुराई की और झूठ बोलकर लोगों के घर तुड़वाए, लेकिन अब उनके चेहरे पर चमक थी। उन्होंने कहा, मुनिवर, जैसे ही वह भस्म हमारे शरीर से छुई, हमारे मन की सारी कड़वाहट खत्म हो गई। अब हमें अपने पापों पर बहुत दुख है, कृपया हमें बचा लीजिए। तब यमराज को जब इस घटना का पता चला, तो वे अपनी सभा छोड़कर भागे भागे आए। उन्होंने देखा कि नरक अब स्वर्ग बन चुका है। तब यमराज ने दुर्वासा जी को प्रणाम किया और कहा, हे ऋषिवर, आपने यह क्या किया? अगर पापियों को सजा नहीं मिलेगी, तो धरती पर कोई पुण्य क्यों करेगा? कर्म का फल भोगना तो अनिवार्य है। दुर्वासा जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, हे धर्मराज, आपने सही कहा, लेकिन महादेव की कृपा किसी भी कर्म से बड़ी है। इन पापियों ने नरक की आग में जलते हुए जब सच्चे मन से प्रार्थना की, तब मेरी भस्म ने इनका स्पर्श किया। शिव भस्म का स्पर्श होने के बाद कोई भी जीव पापी नहीं रह जाता। वे अब पवित्र हो चुके हैं। उसी समय आकाश में दिव्य नगाड़े बजने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु गरुड़ पर सवार होकर आए। ब्रह्मा जी अपने हंस पर और अंत में नंदी पर सवार होकर स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। सारा वातावरण हर हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा। तब भगवान शिव ने कहा, हे यमराज, दुर्वासा मेरे ही अंश हैं। उनकी भक्ति ने आज इन आत्माओं को मुक्त कर दिया है। जो स्थान मेरे भक्त के पैरों की धूल से पवित्र हो जाए, वह नरक नहीं रह सकता। आज से यह स्थान पितृ तीर्थ कहलाएगा। यहाँ जो भी अपने पितरों के लिए प्रार्थना करेगा, उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। तब भगवान शिव की आज्ञा पाकर वे सभी पापी दिव्य विमानों में बैठकर शिव लोक की ओर प्रस्थान कर गए। यमराज ने भी मुनि की महिमा को स्वीकार किया और उन्हें सादर विदा किया। महर्षि दुर्वासा जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास और सच्ची भक्ति असंभव को भी संभव बना सकती है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और हमेशा दूसरों की भलाई का मार्ग चुनना चाहिए। भले ही दुर्वासा जी को क्रोधी कहा जाता था, लेकिन उनका क्रोध भी बुराई को मिटाने के लिए था और उनका हृदय करुणा का सागर था। प्राचीन काल की बात है, जब यह संसार आज से बहुत अलग था और चारों ओर केवल घने जंगल और पवित्र नदियां बहती थीं। उस समय महर्षि अत्रि और माता अनुसुया के तेजस्वी पुत्र महर्षि दुर्वासा अपनी कठिन तपस्या के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थे। वे भगवान शिव के साक्षात अंश थे और उनके भीतर महादेव जैसे ही शक्ति और कभी कभी वैसा ही विनाशकारी क्रोध भी था। परंतु उनके क्रोध के पीछे हमेशा जगत का कल्याण छिपा होता था। एक बार महर्षि दुर्वासा के मन में एक अत्यंत पवित्र और अनूठा विचार आया कि महादेव के अनंत गुण और अनंत रूप हैं।
तो क्या कोई ऐसी विधि हो सकती है जिससे भक्त एक ही बार में महादेव के समस्त स्वरूपों का ध्यान और पूजन कर सके? तो वे भगवान शिव के उन गुप्त और जादुई नामों को खोजना चाहते थे, जिन्हें पुकारते ही महादेव दौड़े चले आए और भक्त के सारे दुखों का नाश हो जाए। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम चोटी पर जाने का निश्चय किया, जहां हवा भी जम जाती थी और केवल बर्फ का साम्राज्य था। दुर्वासा जी ने वहां पहुंचकर एक गुफा के भीतर अपना आसन जमाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक महादेव स्वयं आकर उन्हें दर्शन नहीं देंगे, वे न तो अन्न ग्रहण करेंगे और न ही जल की एक बूंद पिएंगे। हजारों वर्षों तक वे केवल वायु पीकर जीवित रहे और उनके शरीर पर बर्फ की मोटी परतें जम गईं। उनकी तपस्या इतनी भीषण थी कि उनके मस्तक से एक दिव्य अग्नि निकलने लगी, जिससे स्वर्ग के देवता और राजा इंद्र भी घबरा गए कि कहीं मुनि के तेज से पूरी सृष्टि भस्म न हो जाए। तब इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने के लिए कई सुंदर अप्सराओं को भेजा, जिन्होंने गुफा के बाहर अपना नाच गाना शुरू किया और मधुर संगीत भी बजाया। लेकिन दुर्वासा जी का मन तो कैलाश के स्वामी में लगा था। उनके लिए स्वर्ग का सुख तो तुच्छ था। जब महादेव ने देखा कि उनका भक्त अटूट श्रद्धा से उन्हें पुकार रहा है, तो उन्होंने एक अनोखी लीला रचने की सोची। भगवान शिव ने एक साधारण जंगली शिकारी, जिसे किरात कहा जाता है, उसका भेष बनाया और कंधे पर धनुष बाण लेकर अपनी मायावी सेना के साथ मुनि की गुफा के पास पहुंच गए। उन्होंने अपनी माया से एक विशाल और डरावना जंगली सूअर पैदा किया, जो बहुत शोर मचाता हुआ मुनि की गुफा की ओर भागा। यह शोर सुनकर जब हजारों सालों बाद दुर्वासा जी ने अपनी आंखें खोली, तो उन्होंने देखा कि एक साधारण शिकारी उनके तपोवन की शांति को भंग कर रहा है। कोई भी साधारण मुनि होता तो तुरंत श्राप दे देता, लेकिन उस दिन दुर्वासा जी के मन में केवल शिव की भक्ति थी। उन्होंने बहुत ही धैर्य और शांति से उस शिकारी से पूछा कि हे भाई, तुम इस पवित्र स्थान पर शोर क्यों मचा रहे हो? शिकारी बने शिवजी ने हंसते हुए उसे उत्तर दिया कि मैं तो बहुत भूखा हूँ और इस सूअर का शिकार करना मेरा धर्म है। मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ कौन सी पूजा कर रहे हो। तब दुर्वासा जी ने उस शिकारी को जीवन की सुंदरता और दया का पाठ पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने बताया कि हर जीव में महादेव का वास होता है, इसलिए किसी को अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। यह सुनकर शिकारी ने बहुत तर्क वितर्क किए और मुनि की परीक्षा ली, पर दुर्वासा जी विचलित नहीं हुए। अंत में मुनि की अगाध करुणा और अटूट धीरज को देखकर महादेव अपने असली और चतुर्भुज दिव्य रूप में प्रकट हो गए। उनके गले में शेषनाग, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं में गंगा माता विराजमान थी। साक्षात भोलेनाथ को अपने सामने देखकर दुर्वासा जी के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। वे उनके चरणों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। महादेव ने बड़े प्यार से उन्हें उठाकर गले लगाया और कहा कि दुर्वासा, तुम्हारी भक्ति और ज्ञान ने मुझे जीत लिया है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तब दुर्वासा मुनि ने अत्यंत विनम्रता से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझे अपने उन 1000 नामों का ज्ञान दीजिए जो संसार के लिए कल्याणकारी हो। तब महादेव के मुख से दिव्य वाणी गूंजी और उन्होंने शिव सहस्त्र नाम का उच्चारण किया। एक एक नाम में ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। दुर्वासा जी ने उन नामों को अपने हृदय में उतार लिया और बाद में वही ज्ञान संपूर्ण मानव जाति को दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति इंसान के स्वभाव को बदल देती है और जो भक्त धैर्य रखता है उसे साक्षात ईश्वर की प्राप्ति होती है। आज भी माना जाता है कि जो कोई इन नामों का पाठ करता है उस पर महर्षि दुर्वासा और भगवान शिव दोनों की विशेष कृपा बनी रहती है
और उसके जीवन के सारे अंधेरे दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए महर्षि दुर्वासा और भगवान शिव की जय। अब आप सुनिए आज का फाल्गुन मास महात्म्य कथा। श्री स्कंद जी बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, कृपया उस तीर्थ का महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहाँ मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहाँ स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, तप और दान सब अक्षय होता है। वहाँ विधि पूर्वक पिंडदान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें। यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ 1 दिन और 1 रात जप में लगा रहता है, उसके महान मनोरथ की सिद्धि तत्काल हो जाती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है और उसका कैसा फल बताया गया है? तब भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटभ नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हरि हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीतांबर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव दर्पपूर्ण दृष्टि से सब ओर देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की छटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। इसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप रहित होकर तत्काल ब्रह्म लोक में चले जाते हैं। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं, वे ब्रह्म लोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। तब भगवान स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बद्रिकाश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ जाना नहीं चाहते थे। तब सिद्धों के समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव स्वरूप से तो वे बद्रिकाश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवरों, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे बड़े ब्राह्मण भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञ निष्ठ तथा धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते थे। वे भगवान विष्णु और शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए और वहां दुर्गम एवं रमणीय प्रदेशों, पर्वतों तथा गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले
एक मुनि गुफा के अंदर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र ही समझा और बड़े वेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा ने उस बाण से पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा। हाँ तात, हाँ माता, तुम दोनों मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, कौन मुझे शिक्षा के साथ साथ भोजन देगी? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? हाय, आज किस पापी ने अपने बाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका प्रलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस कंदरा के समीप जा पहुँचे। उस वन के रहने वाले मुनि भी उस आश्रम पर एकत्रित हो गए। मुनियों ने बाण से मरे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा शंकर पर भी नजर डाली और माता पिता के लिए विलाप करते हुए उस मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे और रो मत ऐसा कहते हुए उस कातर बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे अथवा पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान बर्ताव होता है। कोई वन में रहता हो या नगर और गांव में, पर्वत पर रहता हो या दूसरे किसी स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। वत्स, गर्भ में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले, बालक, जवान और बूढ़े, सभी जीवों को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। महामते, द्विजपुत्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्ण संकर सबको एक दिन यमलोक जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यक्ष, नाग, राक्षस और अन्य सब प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उसका जन्म, मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीप और रक्त का घर है। पानी के बुलबुले के समान यह क्षण भंगुर है और इसमें कीड़ों का ढेर भरा है। काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और मात्सर्य का एकमात्र कारण यह शरीर ही है। इसलिए तुम अपने पिता और माता के लिए शोक न करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा तब तुम भी मर जाओगे। तब उनके लिए शोक क्यों करते हो? क्या मरने वाला प्रेत मरे हुए प्रेत के लिए शोक करे? तुम्हारे माता और पिता जब उत्पन्न हुए थे उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था, अतः तुमसे उनकी गति अलग है। अगर तुम्हारी और उनकी समान गति होती तो तुम भी उन्हीं के साथ चले जाते। जिस बाण से वे मरे हैं उसी से तुम भी मर गए होते और वे मरकर जहाँ गए हैं वहीं तुम भी पहुँच जाते। ऐसा नहीं हुआ। इससे सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी समान गति नहीं है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत पर लोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्र चित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का प्रेत कार्य करो। तुम्हारे पिता और माता बाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां लेकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्तिदायक राम सेतु में स्थापित करो तथा सपिंडीकरण आदि श्राद्ध भी वहीं करो। इससे उनके दुर्मृत्यु जनित दोष की शांति हो जाएगी। मुनियों के ऐसा कहने पर शाकल्य पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए।
इसके बाद दूसरे दिन उनकी अस्थियां लेकर वे हालस्य क्षेत्र में गए। हालस्य क्षेत्र से रामेश्वर क्षेत्र में जाकर मुनियों के बताए अनुसार वहां उन अस्थियों को डाल दिया और वहीं रहकर 1 वर्ष पूरा होने तक सब श्राद्ध आदि कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जांगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा आदि धारण कर रखे थे। दोनों ही पद्ममाला और तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकर आकृति कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्ष स्थल को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता का दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृतांत वहां के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। यह सुनकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांड्य नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की है। तुझे स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, इसलिए तो प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भी भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, हे महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्याग देने पर मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों से ऐसा कहकर पांड्य नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और उसके द्वारा अग्नि को प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा के इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री लोग रोने लगे और बोले, हे पांड्यनाथ महाराज, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह रखने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाष्ठों द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का प्रलाप सुनकर पांड्य नरेश शंकर ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातकी राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठ ले आए। राजा शंकर ने देखा काष्ठों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित्त होकर मुनियों के पास उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर उन मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक ज्यों ही अग्नि में गिरने को तैयार हुए, त्यों ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा शंकर, तुम अभी अग्नि में प्रवेश न करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण भय नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाले परम पुण्यमय राम सेतु में श्री रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर नामक शिवलिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वर की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महाअभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार का नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगरू और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 बार गो दुग्ध से और 1 द्रोण शहद से उस शिवलिंग को नहलाओ। नित्य प्रति खीर से भगवान को नैवेद्य लगाओ तथा रोज रोज रात में
तिल के तेल से दीपक जलाकर दीपदान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब न करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्द जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायक राम सेतु पर शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्याग करने की सलाह दी थी। मुनीश्वरों की ऐसी आज्ञा पाकर महाराज शंकर ने चतुरंगिणी सेना तो नगर में भेज दी और स्वयं हर्ष युक्त मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ इन्हीं गिने सैनिकों के साथ बहुत धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए तथा वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध एवं इंद्रिय समूह को वश में रखते थे। वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए उन्हें प्रतिदिन 10 भार धन भेंट करते थे। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया था उसके अनुसार सब पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा शंकर ने संतुष्ट चित्त होकर दया निधान भगवान रामेश्वर का इस प्रकार स्तवन किया। मैं सबके ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला डालिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें और मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाएं। हे गंगाधर, विरूपाक्ष, रामनाथ, त्रिलोचन, प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। प्रभु, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। उन रामेश्वर शिव को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा शंकर के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस बीभत्स ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, पांड्य नरेश महाराज, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न होकर तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से जो तुम्हें दोष लगा था वह निकल गया। अब तुम शुद्ध हो, निष्पाप हो। पूर्ववत अपने राज्य का पालन करो। राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते। वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। जो मानव इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनके महापातकों की राशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोले, महेश्वर, मैं आपके दर्शन मात्र से ही कृतार्थ हो गया हूँ। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, ऐसा ही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान रामेश्वर ने राजा पर अनुग्रह किया और वे पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो गए। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृतांत बताया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः उनके राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह का त्याग कर दिया और भगवान रामेश्वर के सायुज्य मोक्ष को प्राप्त कर लिया। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा पाठ।
श्री गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की है दुलारी, बाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश सोहितः कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुआरी। तुरत षडानन आप पठायहु, लव निमेष मह मार गिरायहु। आप जलंधर असुर सहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पूरब प्रतिज्ञा तसु पुरारी। दानिन मह तुम सम को नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगट उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ह दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आया हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाची वो फल पाही। अस्तुति के ही विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पारन पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापार होत है शंभु सहाय। ऋण के हो जो कोई अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताकि रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरहु हमारी। नित नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा शिव ही,
पूर्ण कीन कल्याण। शिव चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान भोलेनाथ जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर मंगलवार की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।